गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रेजेंट अ टेबल। ठीक है, किसी भी डेटा को टेबल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, ये हमने पढ़ा था। आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हम लोग डेटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे? डायग्रामेटिक फॉर्म में, किसी ना किसी डायग्राम के फॉर्म में, ताकि डेटा देखने में क्या लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। सपोज़ अगर हमने ऐसे बनाया किसी कंपनी का डेटा, तो ये थोड़ा देखने में क्या लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, लोगों का अट्रैक्ट जाता है और डेटा आराम से इसको रीड भी किया जा सकता है। ओके, सो नाउ स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, डेट इज कॉल्ड बार डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बार डायग्राम। अब बार डायग्राम जो मैंने अभी यहाँ पे जस्ट बनाया वो है इसी तरह सा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने ऐसे इसको डेटा को, याद है आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी कंपनी वगैरह का डेटा, तो ऐसे ही बना होते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड बार डायग्राम। अब बार डायग्राम के भी कई सारे पार्ट्स हैं, एक होता है इसका सिंपल बार डायग्राम, एक होता है मल्टीपल बार डायग्राम्स। तो ठीक है, तो इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो दो ही टाइप्स के डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं, डेट इज वन इज सिंपल एंड अनदर इज मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, तो ये जो एग्जांपल है आपका ये दिया है इधर, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल बार डायग्राम। अब सिंपल बार डायग्राम में होता क्या है, आपको जैसे ये डेटा दिया हुआ है, ये हमारे पास क्या अवेलेबल है, डेटा। वी हैव टू यूज़ दीज डेटास फॉर क्रिएटिंग अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लाइक अ बार डायग्राम। ओके, सो वी विल नाउ सी दिस। पहले आप इस डेटा को समझिए कि आखिर है क्या। यहाँ पे लिखा है 2001, यहाँ पे लिखा है 2011। इट मीन्स 2001 और 2011 यहाँ पे मेल का पॉपुलेशन एंड फीमेल का पॉपुलेशन क्या दिया, लिटरेसी रेट दिया है, सॉरी पॉपुलेशन नहीं दिया है, लिटरेसी रेट। कि लिटरेसी रेट मेल कितने थे आंध्र प्रदेश में और फीमेल कितनी थी आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे हमको स्टेट्स दिया है, ठीक है, ये हमको स्टेट दिया है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक टेबोलिक फॉर्म में प्रेजेंटेशन। अब इसी टेबोलिक फॉर्म को चेंज करना है किसमें, डायग्रामेटिक फॉर्म में। ओके, नाउ 2001 एंड 2011। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसी का कैसे प्रेजेंट किया है। ओके, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ। नाउ सी, यहाँ पे क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश मैंने आपको बताया कि एक लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और दूसरा क्या लेते हैं, वाई एक्सिस, और उसी पे हम लोग क्या बनाते हैं, अपने डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है बार डायग्राम शोइंग मेल लिटरेसी रेट्स ऑफ मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो बार डायग्राम है ये केवल मेल लिटरेसी रेट को शो कर रहा है, फीमेल का इसमें कोई भी डेटा नहीं अवेलेबल है। अब आप जाइए ऊपर थोड़ा, मेल में कितने हैं, 70.3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सारे स्टेट्स का नाम ले लिया, इस जगह पे हमने क्या ले लिया, सारे स्टेट्स का नाम, और इस जगह पे हमने परसेंट ले लिया और परसेंट को डिवाइड कर दिया 10 पार्ट्स में। सपोज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, अब मेल लिटरेसी रेट आंध्र प्रदेश में कितना था, 70 पॉइंट समथिंग। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे 70 और 80 के बीच में होगा, यहाँ पे जाके हमने एक बार ग्राफ बना दिया। अब अगला जो स्टेट है हमारा कौन सा है, आसाम। आसाम में कितना है हमारा मेल लिटरेसी रेट 2011 में 78.5। तो 78.5 देखिए यहाँ पे बना होगा, आसाम का बना है 78.5। आसाम का कितना बना है, 78.5। सो एज दिस, इसी तरीके से हमको यूज़ करना है अपने ये टेबोलिक फॉर्म ऑफ डेटा को, सो डैट वी कैन फॉर्म अ बार डायग्राम। ओके, नाउ अब इसी में चाहे तो हम लोग मल्टीपल भी बना सकते हैं। मल्टीपल में भी देखो, मैंने बताया कि जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक सिंपल वाला है और एक क्या है हमारा, मल्टीपल। मल्टीपल में सिंपल है, सिंपल में मीन्स केवल एक 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 बार रही होंगे, बट मल्टीपल में क्या हो जाएंगे, हमारे एक ही डेटा को दो बार ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें एग्जांपल दिया होगा, ये देखिए, ये हमारा हो गया मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें मल्टीपल में क्या होता है कि किसी एक इंडिविजुअल का डेटा नहीं शो होता, इसमें कई सारे इंडिविजुअल्स के शो होते हैं। लाइक पढ़िए इसको आप, मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग फीमेल लिटरेसी रेट्स ओवर 2 सेंसस ईयर। मतलब फीमेल लिटरेसी रेट शो कर रहा है, एक तो 2001 का शो कर रहा है और एक तो 2011 का शो कर रहा है। ओके,
तो अब 2 ईयर का शो करेगा तो ये हो गया ना हमारे पास मल्टीपल, एक से ज़्यादा जब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो आंध्र प्रदेश तो लिखा है, अब हो सकता हो मल्टीपल को शो करना कैसे है ये मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे तो बनाना है ऐसे बार डायग्राम, ऐसे करना है हमको, लाइन खींच के है, और इसी में एक अटैच होके एक और डायग्राम बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ से आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो बड़ा मीन्स जो हमारा 2001 का है और ये हो गया हमारा 2011 का, तो हम या तो ईयर लिख दें। अब बार बार ईयर लिखेंगे ये भी प्रॉब्लम होगी। सीधी सी बात, हम यहाँ पे एक नोट डाल देंगे, ठीक है। एक यहाँ पे क्या डाल देंगे, एक यहीं किनारे नोट बना देंगे कि 2011 एंड 2001। तो जो 2011 वाला है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन, और जो 2001 वाला है उसको क्या छोड़ देंगे, ब्लैंक। तो इससे ये पता चल जाएगा कि एक हम वहाँ पे अंडरलाइन करें या फिर पॉइंट लगा दे, कुछ भी, कोई भी ऐसा मेथड यूज़ करना है जिससे दोनों सेपरेट नज़र आएँ। अब इसने क्या किया है, जो डार्क है वो हो गया 2011 का, जो लाइट कलर का है वो हो गया 2001 का। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम नाउ, ठीक है। अब आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, देखिए ये टेबल, ये जो बार डायग्राम है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार डायग्राम, अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आया तो आपसे केवल 2 ही चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो बार डायग्राम तो कंपलसरी है, और बार डायग्राम से केवल 2 ही टाइप्स, एक सिंपल और एक मल्टीपल। ओके, आपको बार डायग्राम के ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल एक सिंपल डायग्राम पढ़ना है और एक मल्टीपल पढ़ना है। ओके, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है, व्हाट इज़ पाई डायग्राम? पाई डायग्राम देखिए, कोई डेटा दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रेजेंट किए इस फॉर्मेट में, यही होता है हमारा पाई डायग्राम। ओके, इसको हम लोग कभी कभी लोग इसको अलग नाम से भी बुलाते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। ओके, सो इसको आज मैं केवल आज बार डायग्राम तक कवर करूँगा। आपको मैं एक इमेज देता हूँ जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आपको वो होमवर्क करके आना है बार डायग्राम का। आपको उसमें बार डायग्राम एक सिंपल भी बनाना है और एक मल्टीपल भी फ्रेम करना है, सो डैट मैं समझ पाऊँ कि आपको समझ में आया कि। ओके, सो थैंक यू फॉर क्लास।